परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज शिव कुमार हमारे साथ है। हमें तो आप कहाँ से हैं? बिहार से रहने वाला। बिहार में कैमूर जिला है ना? कैमूर जिला, कैमूर भवन। कैमूर जिला से है शिव कुमार। शिव कुमार, ये बताइए, आप प्रभु यीशु मसीह में आने का घटना कैसा, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, स्वीकार किया, बताइए। मैं सबको वो यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करता हूँ। और मैं परमेश्वर को जानता नहीं था, और हमारा माँ जो है पहली बार यीशु मसीह में आई। जो माँ है वो उसका तबीयत तो ज़्यादा खराब था, वो मेंटल थी। क्या प्रॉब्लम था माँ का? वो थायराइड रोग था और पेंटिस था, और अलग जो उसका दिमाग में दर्द होता था। हाँ हाँ। और जो उसका शैतानी वो प्रॉब्लम था। हम लोग ओझा जो बाबा बहुत बहुत दूर गए दिखाने के लिए, पर कहीं भी सुनवाई उसका नहीं हुआ। और जो है माँ है, हम लोग मतलब डॉक्टरी में जाते थे। बेचू है हमारा का बनारस में, वो सबसे नामी हॉस्पिटल है और वो फेमस भी है। तो हम लोग तो गए तो डॉक्टर बोलता है तुम्हारा माँ मतलब ज़्यादा जी पाएगी नहीं। किसको बोला? आप भी थे क्या जब डॉक्टर ने ये बोला? हाँ, मैं भी था और पिताजी था, हमारा तो बहन थी। और हम लोग के बीच में बोला जो रिपोर्ट है अभी तक हमारा घर पर रिपोर्ट होगा। वो डॉक्टर बोला जाओ अपना माँ का सेवा करो, ज़्यादा दिन वो जी पाएगी नहीं। ये कौन सी साल में बोला? 2016 में। 2016 में। अच्छा हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम लोग इधर से आए। इधर बाबा लोग बोलता था जो शैतानी तू है तो घर छोड़कर तू जाना पड़ेगा तुम लोग। तो हम लोग का समझ नहीं आ रहा था, माँ भाग रही थी इधर से उधर। मतलब वो मेंटली डिस्टर्ब था? मेंटली वो डिस्टर्ब थी। जो नदी है उसमें कूद जाती थी जाकर। हम लोग परेशान थे। एक क्या घर से भाग जाती थी? हाँ, रात हो या 12 बजे कभी भी उठकर चल देती थी। और उसको हम जो भी धरता था उसको उठा कर फेंक देती थी। कोई उसका सुनवाई आगे नहीं था। उसको ऐसा कितना साल ऐसा प्रॉब्लम था? 2 साल प्रॉब्लम था। 2014 से 16 तक। उसके बाद एक परमेश्वर का दास आया। वो परमेश्वर के बारे में प्रचार कर रहा था और बोला परमेश्वर सब चीज अच्छा कर सकता है। क्या ये पहली बार आप उस समय यीशु के बारे में सुना? हाँ, क्या हम लोग जानते थे, बाकी इतना विश्वास करते नहीं थे। और उसके बाद वो परमेश्वर के बारे में बतलाया था। मैं सुना था परमेश्वर के बारे में, हमारा माँ भी सुनी थी। बाकी हम लोग मतलब धर्म परिवर्तन आदमी बोलता है, इसलिए हम लोग इतना जाते नहीं। बाकी पास्टर बोला ऐसा कोई बात नहीं है, आओ मेरे चर्च में हम लोग प्रार्थना करेंगे मिलकर। मैं रोने लगा, क्योंकि हम लोग का दवाई और जो बाबा लोग को देने में पैसा 2-3 लाख हम लोग कर्ज में डूब गए थे। वो 2-3 लाख रुपया ऐसा लोगों को दे दिया? हाँ, वो दे दिया। हम लोग कर्जा ले लेकर हम लोग खाते नहीं थे, रोते थे दिन रात, इधर से इधर माँ को पीछे दौड़ते थे हम लोग। खाने के लिए नहीं थे, लेकिन ऐसा जो लोग बोला हम चंगा कर देंगे, उन लोगों को दे दिया। हाँ, 2-3 लाख रुपया। हाँ, 10,000 जो आता था भूत बनता था 10,000। हॉस्पिटल में तो जाने का चेक कराने में 10,000 20,000 का मेडिसिन देता था। हम लोग का तो कर्जे से चालू तो पा गए। भाई कि पास्टर बोला सब चीज ठीक हो जाएगा सेवा। तो मैं माँ जाने लगी सच में जो उसका दिमागी हालत है और बीमारी। वो चर्च में पहली बार गई तो महसूस हुआ एकदम शांति का। तो माँ बोलती मेरी आकर पहली बार मुझसे हम लोग से बात की 2 साल के पहले। वो हमको चर्च में गया था तो थोड़ा शांति मिल रहा था। एक दिशाएं वो 3 महीना गई। 3 महीना के बाद जो उसका शैतानी हरकत था और जो बीमारी था धीरे धीरे मेंटली ठीक होने लगा था। और हम भी हमारा पिताजी का थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा था। फिर ना वो 6 महीना गई, उसका बीमारी अच्छा हो गया। बीमारी, शैतानी हरकत, सब चीज अच्छा हो गया। मैं बोला कोई दुनिया में कर सकता नहीं, वो परमेश्वर कर सकता है। ये 6 महीना में माँ 50% ठीक हो गया कि 100%? 100%। माने जो मेंटल डिस्टर्बेंस था, जो दिमाग का दिक्कत था, पूरा ठीक हो गया? हाँ, पूरा तो ठीक हुआ। उसके बाद हमारा माँ विश्वास में बढ़ती चली गई। बाकी गांव के लोग वो बोलते थे, कई चीज बोलते थे। हाँ, अच्छा। वो धर्म परिवर्तन। बाकी हम लोग का सबको विरोध करने लगा। हमारा दादा जो बड़ा पापा है सब बोलता है विदेशी धर्म अपना लिया, इसलिए हम लोग का घर में झगड़ा होने लगा। बाकी इससे मतलब नहीं, हमारा माँ विश्वास में मजबूत थी इस तरह। और हम लोग पर इतना कर्जा हो गया था तो पहले नहीं था, हम लोग का ट्रैक्टर था
अपना खुद का ये मतलब पिताजी किए थे। हम्म बाकी कर्ज में जाने का सब चीज बर्बाद हो गया हम लोग। नहीं, उसके बाद 2016 में जो है माँ में तो बढ़ने लगी। पिताजी परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करता था और बतलाता था समाज, क्योंकि वो बाइबल ट्रेनिंग नहीं किया था। यह इसी तरह 2019 आया। मैं हम है आप अपना भी थोड़ा गवाही को मैं बतलाना चाहता हूँ। और माँ बोलती थी परमेश्वर तुम्हारा आवाज को ठीक करे, क्योंकि मैं इतना अच्छा से बोल तो सकता नहीं हूँ, ना इतना अच्छा से बातें कर सकता, क्योंकि मैं तोतला था, बोलता था अभी आप जैसा बोल रहे ऐसा नहीं बोल पाता था। ऐसे मैं जो भी मैं हिंदी बाइबल पढ़ूँ या इंग्लिश पढ़ूँ, ऐसे मेरा आवाजों में भटक जाता था। सब कोई मेरे मजाक को तोड़ाता था। वो तो यीशु मसीह में जाकर भी उसका आवाज ठीक नहीं हुआ, उसका माँ था ठीक। मैं तो रोने लगा, क्योंकि कॉलेज में सब कोई टॉर्चर करता था। मैं बोलता था हम लोग बाइबल पढ़ाते, हिंदी किताब पढ़ाते, मैं पढ़ नहीं पाता था। फिर भी वो 2019 में तो परमेश्वर तो दर्शन दिया, बोला मैं तुमको चुना हूँ। मैं सोचा वो दर्शन कैसा मिला आपको? वो दर्शन में सोया था, मैं बोला परमेश्वर मेरे जीवन में है क्या, क्योंकि सब कोई मजाक बनाता है, मैं जाऊँ कहाँ। वो ये बाकी मैं सोया था तो परमेश्वर उजाला टाइप का इसे हमको दर्शन दिया, और ये बोला हमको दर्शन दिया तो मैं जाग उठा। मैं बोला कौन प्रभु? तो कोई आत्मा हमको दिखाई दिया। तो बोला तुमको चुना हो। तो मैं बोला ऐसे ही होता है। फैन सो गया। मैं तीसरा दिन फैन वो वचन से परमेश्वर बात कर रहा है। मैं इस बाइबल को उठाया, सेम भारत से जो है सेम वचन मैं पढ़ा। परमेश्वर बोला मैं तुमको चुना हूँ। मैं बोला परमेश्वर अपने कामों के लिए मुझे, तो मैं बोला परमेश्वर, रोने लगा, परमेश्वर मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं मोह का तोतला हूँ। मैं समाज के बीच में कैसे मैं प्रचार कर सकता हूँ। और उसके बाद 2019 में तो मैट्रिक का परीक्षा दिया, और परमेश्वर की दया से मैं पास हो गया। घर का आदमी विरोध करता था, और फिर भी हमारा माँ बाप, हमारा जो मम्मी है, पिता है, हमारा भाई, वो विश्वास में मजबूत था। हाँ, उसके बाद हमारा पिताजी और डिसाइड किया था इंजीनियर पढ़ने के लिए। बाकी सबका डिसाइड था, परमेश्वर हम लोग का जीवन दिया है, हाँ तो नया जीवन दिया है, इसलिए हम लोग को पैसा का पीछे भागना नहीं, हम लोग परमेश्वर की सेवकाई करेंगे। 2022 में कोई का जान पहचान नहीं था। एक पास्टर फोन किया, बोला श्री तुमको BTS करने जाना। मैं इस पास्टर को जानता भी नहीं हूँ। अच्छा, तो आप परमेश्वर के वचन सीखने गया? हाँ, और मैं अपना दिल से वो परमेश्वर के वचनों को मैं इतना भूखा हूँ। आप क्या इंजीनियर बनना चाहता था? क्या? हाँ, इंजीनियर। अभी आपको दुख है कि इंजीनियर नहीं बना, परमेश्वर का वचन सीखा? नहीं, दुख नहीं हमको खुश है। मैं इतना परमेश्वर में खुश हूँ, मैं कोई कुछ भी कहने नहीं सकता। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 4 अध्याय का 23 पद में, And he went around throughout all Galilee, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction among the people. यीशु मसीह शहर में गांव में फिरता रहा। Every disease and every affliction was healed by him. हर एक बीमारी यीशु के द्वारा चंगा हुआ। देखिए हमारा सामने जीवित गवाही शिवा कुमार यीशु मसीह को नहीं मानता था, लेकिन और इनकी मां दिमाग से अस्वस्थ था, घर से भाग जाते थे, नदी में कूद जाते थे। 2-3 लाख रुपया खर्च हुआ। लोगों ने बोला ये दो वो दो, पैसा दो, ठीक कर देंगे, फायदा नहीं हुआ। प्यारे, ये कहानी नहीं है, परमेश्वर का वचन में लिखा है भजन संहिता 34 पद में, The Lord is near to the broken hearted and saves the crushed in spirit। जो टूटा हुआ दिल वालों को वो बचाने वाला परमेश्वर है। ये आपका बारी है। आप और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं, ये गवाही आपके लिए, ये नौजवान आपका सामने है। प्रभु ने इनका जीवन में किया हुआ कार्य, इनका मां प्रार्थना में जाने लगी और पहली बार
पहला दिन में ही उनको शांति महसूस हुआ, जो भाग जाती थी घर से रात 12 बजे भी, और वहां पर जाते रहा और पूरा ठीक हो गया। आज माँ ठीक है, हाँ माँ स्वस्थ है। स्वस्थ है। आज 2016 और 2025 करीब 10 साल परमेश्वर ने उनको ठीक रखा। बड़ा हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला माँ का सेवा करो, ये जल्दी, ये ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। तो ये कार्य परमेश्वर आपका जीवन में भी कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन में लिखा है याकूब का पत्री में 5 अध्याय में, इफ एनीवन अमंग यू सिक, let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of Lord, and the prayer of faith will save the one who is sick. अगर आप बीमार है, आप परमेश्वर के दास को बुलाकर प्रार्थना करवाइए, लिखा है परमेश्वर उनको चंगा करेगा, परमेश्वर उनका पाप को क्षमा करेगा। प्यारो, प्रभु का वचन कहता है यशायाह नबी का पुस्तक में, बाय हिज वुंड्स वी आर हील्ड, उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यीशु का सबसे बड़ा देन शरीर का चंगाई नहीं, उससे बढ़कर आत्मा का चंगाई है ना शिव कुमार? आत्मा का। आज 3 साल परमेश्वर का वचन पढ़ा। इनका इच्छा है इनका इलाका में जहां पर सुसमाचार नहीं सुना है, हर एक ठाई से वहां पर लोगों का बीच में यीशु मसीह का प्रेम बांटना, क्योंकि शिव कुमार कहते हैं उनको जीवन देने वाला प्रभु यीशु, उनका बारे में यीशु ने उनका जीवन में क्या किया है वो बताना वो अपना जिम्मेदारी समझते हैं और बोलते हैं हम सब प्रभु में खुश है, इसलिए खुश नहीं है इनको ये बड़ा धनी हो गया, इसलिए खुश है यीशु इनका जीवन में आ गया। प्रभु आपको आशीष दे शिव कुमार, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए और परमेश्वर की इच्छा के लिए इस्तेमाल करे और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का प्रेम का वचन उनके साथ बांटने में प्रभु आपको अभिषेक के साथ इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।